किसानों ने सीखा है, पर मोदी जी ने पूरा नहीं सीखा है अभी, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि किसान ही बुद्धिमान नहीं है। हम कह रहे हैं कि मोदी जी की समझ इतनी कम है कि हम 1 साल से भी उनको समझा नहीं पाए हैं। आज भी वो मानते हैं कि 3 कानून लाभदायक है किसान मजदूरों के लिए, और 29 कानून श्रमिकों के पक्ष के वापस लिए वो भी लाभदायक है। कमाल है भाई, ये इनके भागीदारी की बात है, ये इनकी वोट बैंक की बात है। पर आखिर में किसानों ने 1 साल तक जीवटता से जो लड़ाई लड़ी है, इसमें महिला किसान है, मजदूर है, खेत के पशुपालक है, आदिवासी दलित है, ये सब ने मिलकर मोदी जी की ताकत को झुकाया है। लेकिन आज उनको भी निकालना पड़ रहा है, मतलब उनके पार्टी को भी उन्होंने जो भ्रमित किया है, उसके कारण उनको संदेह है कि संसद में भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनको अब मानेंगे कि नहीं। गुलामी मानकर एक व्यक्ति ने घोषणा की वापस करने की संसद में ले जाने के पहले, लेकिन हमको नहीं लगता अब वो वापस जा सकते। प्रधानमंत्री जी एक बात करते हैं कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, तो किसान तपस्या कर रहे थे या प्रधानमंत्री, ये जानना चाहते हैं। उन्होंने तपस्या की होगी तो कहीं हिमालय में की होगी, किसानों ने धरातल पर तपस्या की है, शहादत दी है, महिला किसान भी शहादत दे चुकी है, और क्या चाहिए। और 700 की शहादत और उनकी छुपी हिंसा, खुली हिंसा दोनों भुगतते फिर भी 1 साल पूरा किया है, तो संविधान का स्थान और सम्मान जो हाथ रखकर शपथ लेते हैं उन्होंने नहीं, जो संविधान के मूल्यों के चौखट लेकर इतना लंबा संघर्ष करते हैं और भी आगे मंजिल तक जाने की प्रेरणा लेते हैं, संबल और बढ़ता है, तेज और आंदोलन होता है कि ये गैर बराबरी जो है देश में, उसको मिटाकर हम हमारे मूल्य लेके बिना नहीं रहेंगे। और ये भी कि बिजली, पेट्रोल, डीजल, डीएपी हर एक को महंगा कर देना, ये बाजार खड़ा किया है मोदी सरकार ने, जो पूंजीपतियों के साथ है, जो अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल्स के भी साथ है, और किसान अपनी धरती, अपना जल जंगल जमीन बचाना चाहते हैं। तो ये गैर बराबरी के खिलाफ लड़े बिना गरीबों की अन्न सुरक्षा, राशन व्यवस्था भी नहीं जीती रह सकती है। वो तो कहते हैं कि ये तो अभी कुछ महीने के लिए 5 किलो का दान धर्म कर रहे हैं, हमें चाहिए हमारा हक 15 किलो का। हमारी महिलाएं आज आई है नर्मदा की, उत्तर प्रदेश की सुशीला बहन आई है संगठन से, ये प्रताप भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, हमारे सेंचुरी के श्रमिक भी आए हैं, श्रमिक जनता संघ हमारी यूनियन है। हम लोग यहाँ तो प्रातिनिधिक रूप से ही आ सकते हैं क्योंकि फंडेड एजेंसी नहीं है हम लोग। मेधा जी, आपकी लड़ाई का अंत है या लड़ते ही रहेंगे आप? लड़ाई का अंत हम बचपन से देखते आ रहे हैं, एक दम में आ सकता है, पर हम सत्ताधीश नहीं है ना। हम जनसत्ता के आधार पर चलते हैं, तो उसमें जीवटता के सिवाय आज तक कोई भी क्रांतिकारी बदलाव किसी भी देश में दुनिया में नहीं आया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नर्मदा आंदोलन 36 साल लड़ा तो 50,000 परिवारों को जमीन, घर, प्लॉट के साथ पुनर्वास तो मिला, और जो 1000 लोग बाकी है उनके लिए संघर्ष जारी है। मैडम, अंत ये क्या है कि जैसे हम लोग बचपन से 6 क्लास से पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है, आप आपको पहली बार देख रहे हैं, तो आपकी जीत जब होगी तो लोगों को क्या खुशी मिलेगी, आप कब जीतेंगे इसको? किसान मजदूरों की जीत होती है भाई, किसी नेता कार्यकर्ता की जीत नहीं होती है। और ये इस आंदोलन ने एक सामूहिकता का एहसास भी दिया है और संदेश भी दिया है, इसलिए 550 जन संगठनों का समन्वय पहली बार देश में बना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल बनी है। इसमें भी कुछ मतभेद हो सकते हैं, हमारे भी होते हैं, लेकिन मनभेद न रखते हुए इस प्रकार का व्यापक समन्वय ही सत्ताधीशों को चुनौती दे सकता है। आज संविधान दिवस भी है। बिल्कुल, तो संविधान ने तो समता, न्याय, सद्भाव, सर्वधर्म का और समाजवाद तक मान लिया है। आज आज़ादी जो संविधान के द्वारा और पक्की हो गई, पुख्ती हो गई, उस आज़ादी को भी कुचला जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल बंद रखना, झूठे रूप से पेगासस जैसे कि एक साजिश चलाना, और पेन ड्राइव से हमारे किसी के भी कंप्यूटर में, मोबाइल में ये कुछ भी डाल सकते हैं और उसके आधार पर हमको बर्बाद करना चाहना, ये सब एक बहुत बड़ी चुनौती है। जनतंत्र जीवित रखने के लिए संविधान दिवस पर संकल्प लेते आए हैं। पिछले संविधान दिवस पर हम लोग रोके गए थे उत्तर प्रदेश की सीमा पर पुलिस भी हमारे कानों में कहते थे उनके कि हम तो आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि आज भी जो फोर्स मोदी जी ने नीचे खड़ा किया है, वो हंसते खेलते हमारे साथ बात कर रहे थे, पर
पर एक बोलते हैं कि रास्ते खुल गए, दूसरी बाजू रास्ते रोकते हैं। तो इन पर 100% भरोसा न करते हुए आज जश्न मना रहे हैं। अब जश्न मना रहे हैं संविधान का, जनतंत्र का, न केवल मोदी जी के घोषणा। मैडम एक से वहाँ पलते पलाते पलायन करते रहते हुए क्या भुगतते हैं खेत मजदूर भी, जिनके हाथ मिट्टी में होते हैं, जो जमीन मालिक नहीं भी हो, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। ये बहुत जरूरी बात है। तो मुझे लगता है कि इन सभी को किसान की परिभाषा में लेने का एक बड़ा मुद्दा इस आंदोलन ने सामने लाया है। और एमएसपी का कानून हो या संपूर्ण ऋण मुक्ति का, ये हमारा जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय बना 2017 में मंदसौर में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जब 6 किसानों की हत्या की, तब से विधेयक 2 डाले हुए हैं राज्यसभा और लोकसभा में। हम चाहते हैं कि आने वाले सत्र में उन दोनों विधेयकों पर चर्चा हो जाए और दोनों पर भी निर्णय हो जाए। इल्जाम लगता रहा है कि पॉलिटिकल मोटिव बीजेपी के खिलाफ रहा है किसानों का और संगठनों का, इस पे क्या कहें? बीजेपी सरकार ने जो 3 कानून लाए और श्रमिकों के जो 29 कानून वापस लिए, वो क्या एपॉलिटिकल थे? वो पॉलिटिकल ही है, इतना ही नहीं, वो कॉर्पोरेटाइज्ड पॉलिटिक्स के तहत किए गए हैं, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत किए गए हैं। जबकि हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि हम संसद बाह्य राजनीति में है, जन आंदोलनों की राजनीति में है, और इसीलिए हम लोग एपॉलिटिकल नहीं है। लेकिन हमारा पॉलिटिक्स वोट बैंक तक सीमित नहीं है। पर अगर वोट बैंक के आधार पर ये अगर गलत रास्ते और गलत मंजिल बताकर भ्रमित करते हैं, तो हम संसद बाह्य राजनीति में होते हुए भी दलीय राजनीति को भी चुनौती देंगे, हस्तक्षेप करेंगे। ये बंगाल और अन्य राज्यों में दिखाई दिया है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी दिखाई देगा जरूर। थैंक यू।